ओम शांति सभी रूहानी फरिश्तों को। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब बहुत अच्छे हैं और पुरुषार्थ कर रहे हैं। 1971 की हमारी अव्यक्त मुरली सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमें आज मुरली स्टडी करनी है 1 अगस्त 1971। 1 अगस्त की ये मुरली है, जिसका टाइटल दिया है बाबा ने स्वयं की स्टेज को सेट करने की विधि। कि भाई आप अपनी स्टेज पर स्थित हो जाओ, उसकी विधि क्या है। तो बाबा ने बोला कि देखो, जैसे गायन है ना, कि पांडवों का गायन है ना, पहाड़ों पर जाकर गल गए। अब ये अगर हम देखें कायदे से, तो इतना महाभारी महाभारत का युद्ध हुआ, इतना खून रक्तपात विनाश के बाद अंत में भी क्या मिला? मतलब ये कौन सी बात हुई कि जाके वो 5 पांडव थे और अंत में वो भी पहाड़ों पे जागल मरे। तो फिर इस ज्ञान का जो गीता का भी उपदेश दिया गया, ये जो महाभारत का इतने दिन का युद्ध चला, इसका फाइनल आउटकम निकला क्या? ये तो कोई लॉजिक भी नहीं बनता है कि क्या ही हुआ लास्ट में। तो यहाँ पर जो इसका यथार्थ मीनिंग है, फिर बाबा आके बताते हैं भक्ति मार्ग में, तो यही बताया हुआ है कि पहाड़ का अर्थ क्या है कि पहाड़ों पे जाके गल मरे। पहाड़ का मतलब ये होता है कि जो थोड़ा धरती से ऊंचा होता है, ठीक है। तो पांडव धरती अर्थात नीचे की स्टेज को छोड़कर जब ऊंची स्टेज पर जाते हैं, तो अपने पास्ट के व ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत जो संस्कार, स्वभाव, संकल्प, कर्म, शब्द जो भी हैं, उसमें अपने को मर्जीवा बनाया, ठीक है। यानी जीते जी मर गए, गल गए, इस देह के भान को गला दिया। अब ये एक्चुअल में यथार्थ रूप से ऐसे गलाने की बात नहीं है, मतलब कि हाँ रियल में नहीं, ये बुद्धि से समझने की बात है। तो ये हो गया कि पहाड़ों पर, पहाड़ माना ऊंची स्थिति को बोला गया है यहाँ पर, कि आप नीची स्थिति से ऊंची स्थिति पर जाकर गल जाओ इस देह के भान से। क्या है ये सब कुछ? देह भान ही तो है जो हमें याद रहता है, अपना देश, रूप, नाम, ये सब चीज़ें हमें किसकी याद दिलाती है? इस देह की तो याद दिलाती है कि मेरा नाम ये है। अच्छा, मैं स्त्री हूँ, मैं या पुरुष हूँ, मुझे क्या याद दिला रहा है ये मेरे माता पिता है, ये मेरी लौकिक पढ़ाई है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। ये सब हमें कहाँ किसकी याद दिला रहे हैं? हमें क्या घर की याद दिला रहे हैं? ये बाप की याद दिला रहे हैं? किसकी याद दिला रहे हैं? तो इस भान से गल मरना है। इसमें कहते हैं बाबा, इसमें चाहिए तुम्हें हिम्मत। तो एक चाहिए हिम्मत और दूसरा चाहिए फिर उल्लास। देखो, अगर हिम्मत और उल्लास नहीं है ना, तो प्रैक्टिकल में ये शो नहीं हो सकता। इसलिए दोनों साथ साथ चाहिए। कि मान लो कि तुम ज्ञान में आ भी गए, चल भी रहे हो, ठीक है, तुम्हें मान लो निश्चय है, लेकिन अगर तुम्हारे चेहरे से वो झलक नहीं रहा है, तो बाहर वाले इस ज्ञान को क्या समझेंगे? फिर तुमने एक्चुअल में अपने जीवन में इसको सही से धारण नहीं किया। उनके लिए तो रूखा सूखा ज्ञान है ये, कि हाँ बस चल पड़े हैं, कि बड़ी ही भारी मंजिल है, पता नहीं क्या ही इन्होंने त्याग कर दिया है। जैसे होता है ना, दुनिया में भी वो बूझे हुए रूखे चेहरे कैसे लगते हैं आप बताओ, जिनमें कोई रस नहीं, कोई सार नहीं। किसी का हंसता हुआ खिलखिलाता चेहरा अच्छा लगता है, जिसे जिससे लगता है देख के कि हाँ कोई प्राप्ति हुई है। तो कायदे से देखा जाए, तुमने तो भगवान को प्राप्त किया है, तो तुम्हारे चेहरे कैसे होने चाहिए? खिले हुए, बिल्कुल गुलाब की तरह। तो उन रूखे सूखे चेहरों को तुम्हारे को देख के कि हाँ मैंने तो बहुत त्याग कर दिया, मैं तो बहुत समर्पण कर दिया, भाई इस त्याग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वैसे भी सही मैसेज नहीं दे पा रहे हो दुनिया को, ठीक है। तो ये है कि आप अंतर्मुखी हो, साथ साथ बाहर से शो भी कर रहे हो। कैसे? अपनी हर्षित मुख अवस्था से। पता चलना चाहिए दूसरों को, नहीं तो उनको ये लगता है हाँ बेचारे सन्यासी हो गए, देखो छोटी सी उम्र में तो घर बार छोड़ के चले गए, अरे देखो इनका तो बेचारों का क्या ही जीवन है, कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलता है, ये तो बाहर भी नहीं खा सकते। वो बेचारे की दृष्टि से तुम्हें देखते हैं। सच में इसका मतलब हमने इस ज्ञान को जस्टिफाई कर दिया जैसे भगवान चाहता है। उनको, हमें हमारे अंदर बेचारापन नहीं, वो महानता दिखाई देनी चाहिए, और वो त्याग नहीं, प्राप्ति दिखाई देनी चाहिए। तो तुम देखो तुम क्या शो करते हो, तुम त्याग को शो कर रहे हो, प्राप्ति, कि तुम्हें देखकर किसी और का भी आने का मन करे, उसको ये ना लगे कि अरे ये भी छोड़ना पड़ेगा, अरे ये भी छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा तुम्हें? तुम्हें कुछ भी नहीं छोड़ना है। तुम्हें इस जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करना है, और यही यही इस ज्ञान की ब्यूटी है, जो कि शायद
मुझे मिला के हम सब ब्राह्मण आत्माएं ना समझ नहीं पाते हैं इसकी ब्यूटी को, कि ज्ञान को क्या से क्या बना दिया कि ब्रह्मा कुमारी का नाम सुन सुन के, मतलब अब तो खैर ऐसा नहीं है। हाँ, हालांकि आज भी अभी भी दूसरे धर्म पंथ की तरह ही मानते हैं कि हाँ ये भी, इनका भी एक संगठन है, इनकी भी एक संस्था बनी हुई है और ये भगवान का परिचय, मतलब पता है आप लोगों को बाकी संस्थाओं से कंपेयर किया जाता है कि ये भी वैसे ही हैं। तो तुम कहाँ अलग हो, किस चीज़ में अलग हो, तुमने क्या, ये सब दिखाओ, ये तुम्हारी प्रैक्टिकल लाइफ शो करेगी। बाबा ने कहा तुम एक एक क्या हो, इस बाप के जो इतना सुंदर ये म्यूज़ियम है, तुम हर एक आत्मा इसकी ना शो पीस हो, तुम सैंपल हो। और सैंपल को देख के ही लोग क्या करते हैं, जाएंगे उस म्यूज़ियम में या शोरूम में। अगर सैंपल्स अच्छे हैं तो ही जाएंगे ना, अगर सैंपल्स अच्छे नहीं है तो कैसे आएंगे। तो तुम देखो बाप को कितना शो कर पा रहे हो, इस ज्ञान को कितना शो कर पा रहे हो और किस तरह से कर पा रहे हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कर्म योगी के बारे में बताया है। कर्म योगी अर्थात निर्विकल्प समाधि में रहने वाले सहज योगी। जो सदा योगी होते हैं वे सदाचारी रहते हैं, और सदाचारी वह बन सकता है जो सदा योगी स्थिति में स्थित रहते हैं, वही सदाचारी होते हैं। तो मतलब दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करता है कि सहज योगी हो, सदाचारी हो, तो तुम योगी हो निरंतर, ठीक है, और तुम निरंतर योगी हो तो सदा योगी हो, सदाचारी हो। तो हम सदाचारी हैं, इसलिए कभी कैसी भी परिस्थिति आए डगमग नहीं हो सकते, सदैव अचल अडोल हो। अच्छा, ओम शांति। जो भी चैनल पे नए आए हैं चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बाकी जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए, क्योंकि जैसे प्यार बांटने से बढ़ता है तो ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है। तो क्या पता कौन सी आत्मा इस मतलब ज्ञान के खजाने से वंचित ना हो जाए। बहुत है आत्माएं, सब बाबा ने एक जैसे नहीं चुने हुए हैं। इतनी भोली आत्माएं हैं जिनको बेचारों को पता ही नहीं अव्यक्त मुरली है क्या, कौन सी है, कौन से साल से कहाँ क्या पढ़नी है। तो अगर आप शेयर कर दो तो आपका एक छोटा सा मूव उस आत्मा के लिए रोशनी बन सकता है। ठीक है जी, ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।